आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी कहानी ना सिर्फ फिल्मों की नहीं है, बल्कि असल जिंदगी, मेहनत, लगन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है खेसारी लाल यादव की। आज की तारीख में देखें तो सोशल मीडिया पर इनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। यूट्यूब पर इनके गानों को करोड़ों में व्यूज मिलते हैं। मतलब आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर ये जो चमक दमक और शोहरत आज दिखती है, क्या ये हमेशा से ऐसी थी? नहीं, इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं बेहद गरीबी से और दिल्ली की सड़कों पर किए गए कड़े संघर्ष से। चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो ये है आज के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, एक एक्टर, एक सिंगर और एक मॉडल, जिनकी भोजपुरी सिनेमा में आप कह सकते हैं एक अलग ही पहचान है। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इनका जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा जिले में हुआ। पर्दे पर तो सुपरस्टार हैं ही, पर असल जिंदगी में ये एक फैमिली मैन भी हैं। इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी है और इनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जो इनकी सफलता की नींव है, वो दौर जिसे हम कह सकते हैं संघर्ष के वो दिन। और पता है, उस संघर्ष भरे दौर में दुनिया उन्हें खेसारी लाल यादव के नाम से नहीं जानती थी। उनका असली नाम था शत्रुघ्न कुमार यादव। ये नाम उनके उस अतीत का हिस्सा है जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से पूरी तरह बदल कर रख दिया। और ये स्लाइड देखिए, ये उस बदलाव को कितने कमाल के तरीके से दिखाती है। एक तरफ है शत्रुघ्न कुमार यादव, जो बेहद गरीबी में जी रहे थे और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली में लिट्टी चोखा तक बेचते थे। और दूसरी तरफ है आज के खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और करोड़ों के मालिक। मतलब ये सफर वाकई में हैरान कर देने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, हालात चाहे जैसे भी हों, सपना जिंदा रहना चाहिए। लिट्टी चोखा बेचते हुए भी उनके अंदर का कलाकार और सिंगर बनने का सपना हमेशा जिंदा रहा। और यही सपना उन्हें उनके करियर की पहली सीढ़ी तक ले गया, भोजपुरी म्यूजिक एल्बम्स। और फिर आया वो गाना जिसने सब कुछ बदल दिया, माल भिटाई मेला में। इस एक गाने ने उन्हें रातों रात वो पहचान दी जिसका वो सपना देखते थे। इसके बाद तो जैसे सुपरहिट गानों की लाइन ही लग गई और वो भोजपुरी के सबसे चहेते गायकों में से एक बन गए। एक कामयाब सिंगर बनने के बाद अब बारी थी सिनेमा के बड़े पर्दे पर छा जाने की, और यहीं से उनके करियर का सबसे चमकदार दौर शुरू हुआ। देखिए, एल्बम से शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन साल 2012 में उनकी पहली फिल्म आई साजन चले ससुराल। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसने खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा का नया सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सफल फिल्में दी, जैसे मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष और लिट्टी चोखा। उनकी फिल्मों की खासियत ये है कि उनमें एक्शन, रोमांस और इमोशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आता है। लेकिन खेसारी लाल की जो लोकप्रियता थी ना, वो सिर्फ भोजपुरी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द उनकी शोहरत ने अपनी सीमाओं को पार किया और वो एक नेशनल चेहरा बन गए। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है साल 2019 में बिग बॉस 13 में उनकी एंट्री को। इस एक रियलिटी शो ने उन्हें देश के घर घर में पहुंचा दिया और उनकी फैन फॉलोइंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और जाहिर है, इतनी सफलता को कई अवार्ड्स से भी सराहा गया है। बेस्ट एक्टर से लेकर बेस्ट सिंगर तक अनगिनत अवार्ड्स। और डिजिटल दुनिया में तो करोड़ों व्यूज और फॉलोअर्स हैं ही। ये सब उनकी सालों की कड़ी मेहनत का ही तो नतीजा है। तो खेसारी लाल यादव की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। ये जो लाइन है ना, ये उनकी कहानी का पूरा सार बता देती है। एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचने से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचना, उनका ये सफर उन लाखों युवाओं को हिम्मत देता है जो बड़े सपने देखने की जुर्रत करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सच में संघर्ष से सफलता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है।